अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हुंकार 24/7 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ हिमांशी उपाध्याय। रुक करते हैं हमारी आज की बड़ी खबरों की ओर। भारत कोरोना के मामले में एशिया में पहले पर और विश्व में 9वें स्थान पर पहुंच चुका है। यही हाल रहा तो भारत 3 दिनों में जर्मनी, फ्रांस से आगे 7वें स्थान पर आ सकता है। टिड्डी हमले में बर्बाद हुई 90,000 हेक्टेयर हरियाली, यूएन ने दी दूसरी लहर की चेतावनी। कई राज्यों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुस्लिम आरक्षण पर महाराष्ट्र में सियासी सरगर्मी और बढ़ी, जब पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रावधान नहीं है। शिवसेना स्पष्ट करे कि क्या वह संविधान के खिलाफ जाकर इसे मंजूरी देगी। जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल एएलजी के सलाहकार फारूक खान ने गुजरात में इंडिया आइडिया कॉन्क्लेव में दावा किया है कि एक समय ऐसा था कि कश्मीर 100% हिंदू राज्य हुआ करता था। कतर के दोहा में अमेरिका और तालिबान के बीच शांति समझौते पर मोहर लगी। इस दौरान भारत समेत दुनिया भर के 30 देशों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। हालांकि ये समझौता भविष्य में भारत की मुश्किलें बढ़ा सकता है। चेन्नई के एक प्रमुख व्यावसायिक समूह के परिसरों पर छापेमारी में छुपे हुए क्लाउड सर्वर और 400 करोड़ रुपए से अधिक की अघोषित आय का पता चला। समूह की कुल संपत्ति 1000 करोड़ रुपए से अधिक की बताई गई है। हैदराबाद में बीते साल पशु चिकित्सक की सामूहिक दुष्कर्म के बाद जलाकर हत्या के मामले के बाद तेलंगाना में एक बार फिर से ऐसा ही मामला सामने आया है। तेलंगाना के सूर्यापेट जिले में प्रेम प्रस्ताव देकर बार बार परेशान करने पर आपत्ति जताने पर एक युवक ने 17 साल की किशोरी से कथित तौर पर दुष्कर्म के बाद उसे आग लगाकर जला दिया। मध्य प्रदेश में एक नाबालिग लड़की की पिटाई और चोटी काटने का मामला सामने आया। लड़की के परिवार के लोगों ने ही ऐसा किया था। नागरिकता संशोधन कानून सीएए का विरोध करने और दस्तावेज नहीं दिखाने वालों पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने हमला बोला। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि सीएए के प्रावधानों के अनुसार वह किसी तरह का दस्तावेज नहीं दिखाएंगे। ये ठीक है, लेकिन वे सबूत मांगते हैं कि राम लल्ला अयोध्या में पैदा हुए थे। इस तथ्य के बावजूद कि दुनिया हजारों साल से ये मानती रही है, ये उनका दोहरा चरित्र, पाखंड और बौद्धिक बेईमानी है। दिल्ली सरकार में जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार समेत अन्य लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की इजाजत दी। इस पर कन्हैया कुमार ने कहा, सत्यमेव जयते। सीरिया के इदलिब प्रांत में हुए हवाई हमले में तुर्की के 33 सैनिकों के मारे जाने के बाद जवानी कार्रवाई में सीरिया के 45 सैनिकों को मारने का दावा तुर्क सेना ने किया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने दिल्ली हिंसा की तुलना जर्मनी में यहूदियों पर हुए हमले से की है। इसके अलावा इमरान खान ने मोदी सरकार की फांसीवादी और नक्सलवादी करार देते हुए दुनिया को इस बर्बद हकीकत को समझाने और इस तथ्य को मानने की अपील की है। स्विट्जरलैंड में पाकिस्तान को एक बार फिर फजीहत झेलनी पड़ी। यहां उसकी सेना को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का केंद्र बताने वाला एक पोस्टर लगाया गया। बांग्लादेश की आजादी में आंतरिक रूप से अहम भूमिका निभाने के कारण अगले माह ढाका में आयोजित होने वाले शेख मुजीबुर रहमान शताब्दी समारोह के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष आमंत्रित की सूची में शामिल किए गए। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की केपलर सैटेलाइट ने 4 साल के अपने मिशन ने 17 नए ग्रहों की खोज की। इसमें से एक पृथ्वी जैसा रहने योग्य दुर्लभ ग्रह KIC 73402888b भी शामिल है। कनाडा सरकार ने कहा कि अब वह प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेगन मर्केल की सुरक्षा पर होने वाले सुरक्षा खर्चे नहीं उठाएंगे।
बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट मंदाना करीमी इन दिनों लगातार किसी न किसी वजह से चर्चा में रहती हैं। मंदाना ने हाल ही में अपनी एक टॉपलेस फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर की है। इसमें मंदाना साइड से न्यूड नजर आ रही हैं। इस तस्वीर के साथ मंदाना ने एक कविता भी शेयर की है, जो कि अपने आप में बेहद दमदार मैसेज देती हुई नजर आ रही है। अब मंदाना की इस तस्वीर और कविता दोनों की जमकर तारीफ की जा रही है। अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी बम भी होगी डिजिटली रिलीज। 1 अरब से ज्यादा में बिके राइट्स। कोरोना वायरस की वजह से गोवा में होने वाले 36वें नेशनल गेम्स को अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया है। इस साल 20 अक्टूबर से 4 नवंबर तक ये खेल होने थे। पिछले नेशनल गेम 2015 में केरल में हुए थे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया सीए ने पुष्टि की है कि भारत टीम वित्तीय रूप से अहम 4 टेस्ट, 3 वनडे और इतने ही T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की सीरीज के लिए अब इस साल अक्टूबर में उनके देश का दौरा करेगी। सीए ने कोविड-19 महामारी का प्रभाव कम होने के बाद अपना गर्मियों का 6 महीने का घरेलू कार्यक्रम घोषित किया, जो 9 अगस्त से 3 मैचों की सीरीज के लिए जिम्बाब्वे के दौरे पर शुरू होगी। लगातार इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए हुंकार 24/7 न्यूज के साथ। धन्यवाद। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को